दोस्तों, भगवान विष्णु जो कल की रूप में धरती पर अवतार लेकर कलयुग के राक्षस कली का वध करेंगे, क्या आप उसके बारे में ये बातें जानते हैं? कल की पुराण के अनुसार कली ब्रह्मा जी के परपोते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म का जन्म हुआ था। अधर्म और उनकी पत्नी मिथ्या के वंश में आगे चलकर क्रोध और हिंसा का जन्म हुआ और इन दोनों भाई बहन के बेटे कली माने जाते हैं। दूसरी कथा में समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने समुद्र से निकला विष पी लिया था तो उस पात्र में विष की कुछ बूंदें रह गई थीं, जिनसे कली का जन्म हुआ था। आगे चलकर कली अपनी बहन दुरुक्ति से विवाह करता है और उसकी एक और पत्नी होती है जिनका नाम अलक्ष्मी होता है, जो कि मां लक्ष्मी की बहन है। कली का भगवान कल्कि से युद्ध होता है, लेकिन युद्ध के बाद वह डर के मारे दूसरे कल्प में चला जाता है। कली के अंत से कलयुग का अंत माना जाता है, परंतु कली दूसरे कल्प में जाकर फिर से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के अंत का इंतजार करेगा ताकि नए कलयुग में अपना राज्य दोहरा सके। दोस्तों, भगवान विष्णु जो कल की रूप में धरती पर अवतार लेकर कलयुग के राक्षस कली का वध करेंगे, क्या आप उसके बारे में ये बातें जानते हैं? कल की पुराण के अनुसार कली ब्रह्मा जी के परपोते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म का जन्म हुआ था। अधर्म और उनकी पत्नी मिथ्या के वंश में आगे चलकर क्रोध और हिंसा का जन्म हुआ और इन दोनों भाई बहन के बेटे कली माने जाते हैं। दूसरी कथा में समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने समुद्र से निकला विष पी लिया था तो उस पात्र में विष की कुछ बूंदें रह गई थीं, जिनसे कली का जन्म हुआ था। आगे चलकर कली अपनी बहन दुरुक्ति से विवाह करता है और उसकी एक और पत्नी होती है जिनका नाम अलक्ष्मी होता है, जो कि मां लक्ष्मी की बहन है। कली का भगवान कल्कि से युद्ध होता है, लेकिन युद्ध के बाद वह डर के मारे दूसरे कल्प में चला जाता है। कली के अंत से कलयुग का अंत माना जाता है, परंतु कली दूसरे कल्प में जाकर फिर से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के अंत का इंतजार करेगा ताकि नए कलयुग में अपना राज्य दोहरा सके।